2 सितंबर का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। 10 मिनट का वीडियो में 3.0। हाँ, कैबिनेट मोदी 3.0 2024 वाला। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। और प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्रालय के मंत्री एस जयशंकर। आवास और शहरी मामले और बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एस कुमार स्वामी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी। पंचायत राज मंत्री और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री ललन सिंह। बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार। विमानन मंत्री राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी। जनजातीय मामले के मंत्री जुएल ओराम। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। रेल मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। संस्कृति मंत्री संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री दोनों हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। श्रम और रोजगार मंत्री युवा मामले है और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान। जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल। करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई डॉक्टर गुयेन थी लोक का संबंध किससे है? वियतनाम से। ठीक है। रेमंड मैग्सेसे अवार्ड ये एशिया का नोबेल पुरस्कार है और दिया कहाँ जाता है? मनीला, फिलीपींस। ठीक है। रेमंड मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? विनोबा भावे। ठीक है। कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो गोदान आंदोलन। और फर्स्ट व्यक्ति से शुरू करने वाले कौन थे? विनोबा भावे। और अभी वर्तमान में 5 जन को दिया गया है। ठीक है। जिसे डॉक्टर गुयेन थी लोक का संबंध किससे? वियतनाम से। आज किस लिए दिया गया? तो एजेंट ऑरेंज से पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए। ठीक है। तो एजेंट ऑरेंज है क्या? तो यूएसए ने वियतनाम के जंगलों को जलाने के लिए जो केमिकल यूज किया था उसे एजेंट ऑरेंज कहा गया और उससे पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए उसे रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 5 जन को मिला टोटल। ठीक है। उसके बाद एक ग्रामीण चिकित्सा फाउंडेशन को मिला जो कहाँ का फाउंडेशन है? थाईलैंड का। उसके बाद कर्मा फुत्सो भूटान के है और भूटान को थंडर वर्ल्ड का देश भी कहा जाता है। और परवीजा फरमान को दिया गया इंडोनेशिया के पर्यावरण के लिए दिया गया। और एक है मियाजाकी को दिया गया। ठीक है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा डोंग है। और वियतनाम की फेमस सिटी हो ची मिन्ह सिटी है। उसके बाद म्यांमार की राजधानी नापिता है। उसके बाद थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। वियतनाम की राजधानी हनोई। कंबोडिया की राजधानी नॉन पेन। ठीक है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली। उसका फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक है। एशिया में जो 10 देश है 11 का देश उसी का नाम है हाँ एशियन में। और एशियन की स्थापना कब की गई थी? 1967। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में चर्चा में रही mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? लंग कैंसर से। ठीक है। mRNA वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या है? mRNA का मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। किससे संबंधित है? तो लंग कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर से संबंधित है। ठीक है। इसमें उसके बाद कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन का नाम सर्वावैक्स। उसके बाद डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन बेस। तो डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस है?
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। और आरएनए में सेम है, सिर्फ थाइमिन की जगह यूरेसिल है। उसके बाद कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। हाल ही में पर्यटकों के लिए सिग्मो महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? गोवा। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सामाजिक क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में आरबीआई ने अपने 90 स्थापना वर्ष में प्रवेश किया। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? कमीशन है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? इराक। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? स्पेन, ठीक है। एमपीएक्स अभ्यास यानी समुद्री साझेदारी अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और स्पेन के बीच, ठीक है। भारत की तरफ से कौन है? आईएनएस तबर है, और स्पेन की तरफ से उसका नाम है अटालिया, ठीक है। भारतीय यानी भूमध्य सागर, भूमध्य सागर क्या कहा जाता है? हाँ, भूमध्य सागर में हुआ है, तो उसे भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि। उसके बाद स्पेन की राजधानी मैड्रिड। उसके बाद स्पेन से एक व्यक्ति निकला था जिसका नाम था कोलंबस, ठीक है। वो कहाँ पहुंच गया था? वेस्ट इंडीज। आज का वो 1492 में, और उस जगह का क्या नाम दिया था? न्यू वर्ल्ड यानी नॉर्थ अमेरिका। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, ठीक है। UNWTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड, यानी विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर मैड्रिड है। वित्त वर्ष 2023-24 के कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? पारादीप बंदरगाह, ठीक है। पारादीप बंदरगाह जो कहाँ है? उड़ीसा में। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन थी? मीराबाई चानू। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? महाराष्ट्र। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 बच्चे होते हैं, ठीक है, 9 खिलाड़ी। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना। क्वेश्चन नंबर 4, हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 ने किसे एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया है? मुंबई। रिच लिस्ट 2024 यानी एशिया में सर्वाधिक अरबपतियों का निवास स्थल कहाँ बना गया? मुंबई, ठीक है। अरबपतियों की राजधानी बीजिंग थी, उसको पीछे छोड़ के मुंबई आगे चल गया। आज बीजिंग किसकी राजधानी है? चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा क्या है? रवंडी युआन। और मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? सॉल्ट द्वीप, ठीक है। सॉल्ट द्वीप पर कौन स्थित है? मुंबई। और सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा बना है? मुंबई है सबसे व्यस्तम बंदरगाह। हाल ही में 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? अस्ताना में हुई है, ठीक है। अस्ताना कजाकिस्तान। और उसके 10वें नंबर का देश कौन बना है? बेलारूस। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया? 5 अप्रैल। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर। उसके बाद आईओसी में मेंबर बनने वाला, सदस्य बनने वाला कौन है? निजाम बानी है। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? पित्रोदा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राजगीर में किया गया है, ठीक है। किसने किया है? नीतीश कुमार और उसके साथ से दिलीप टर्की, ठीक है। वहाँ पे 24 खेल की प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है, ठीक है, बिहार में। और उसमें दिलीप टर्की कौन है? तो इंडियन हॉकी के अध्यक्ष है, ठीक है। उसके बाद विश्व हॉकी फेडरेशन के हेड कौन है? तैयब इकराम है विश्व हॉकी फेडरेशन के हेड, ठीक है। उसके बाद गया में बरौनी पहाड़ी में मधुमेह इलाज के लिए खोजा गया उस पेड़ का क्या नाम है? दवाई का गुरमान नाम है। उसके बाद हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीकी की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है? रश कुक। उसके बाद हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू सेरा ओबा नववर्ष त्योहार कहाँ मनाया गया? मणिपुर, यानी मणिपुर के नववर्ष त्योहार का क्या नाम है? साजिबू सेरा ओबा, ठीक है। और मणिपुर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया? गॉड पार्टिकल्स का किया है, ठीक है। इसका नाम हिग्स बोसन। हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने T2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH फर्स्ट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है?
कांस्य पदक पेरिस पैरालंपिक 2024 में पहला गोल्ड किसने जीता है? अवनी लोकन। और किसने? शूटिंग में। ठीक है, उसके बाद मनीष नरवाल यानी उसी खेल में सिल्वर पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद रुबीना फ्रांसिस ने शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता। कहाँ की रहने वाली है? जबलपुर मध्य प्रदेश। और प्रीति पॉल ने ट्रैक इवेंट में ब्रॉन्ज जीता है, एक धाविका है। उसके बाद ब्रॉन्ज किसका बना होता है? तांबा और स्टील का। और पीतल, तांबा और स्टील का। पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं भारत? 6 पदक। ठीक है, एगो सिल्वर है और 5 वो ब्रॉन्ज है। और उसमें भारत की रैंक 71, पहले स्थान पर यूएसए। उसके बाद शुभंकर क्या था पेरिस ओलंपिक में? फिजी टोपी। उसके बाद काइट ट्यूबिंग सभ्यता किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से। और इसकी खोज किसने किया है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने खोज किया 1921 में। उसके बाद हाल ही में यूएसए का 25 जॉन एल जे स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसरो को। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 का प्रारंभ हुआ है? लद्दाख। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? 12,349 किलोमीटर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया? 12 अप्रैल 1961। यानी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव कौन थे? यूरी गागारिन। ठीक है, उसी के जन्मदिन पर मतलब गया था, उस दिन मनाया जा रहा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में आयोजन किया गया मुंबई में। और कौन से क्रम का है? 5वां क्रम। ठीक है, इसमें जिम्मेदार एआई यानी समावेशी लचीलापन है। और किसे संबोधित किया गया? प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया। ठीक है, किसने उन बनाया है? NPCI पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसके चेयरमैन किसे बनाया? गोपाल कृष्णन को। ठीक है, यूनेस्को की जो मीटिंग कहाँ हुई है इस बार? 46 नंबर का मीटिंग, हाँ, भारत नवंबर नई दिल्ली में। उसके बाद IOC की मीटिंग मुंबई में कौन से क्रम का? 141 क्रम का। इंटरपोल वाला दिल्ली में हुआ है 90 नंबर का। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई? इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923। और उस दिन अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC। हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उपायुक्त पद पर नियुक्त किया है? इंग्लैंड है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ है? चित्रकूट में प्रारंभ हुआ। ठीक है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? भारतीय सेना से है। प्रोजेक्ट नमन का संबंध भारतीय सेना से है। इसमें सैनिकों के परिवार मतलब जो शहीद होंगे उसके परिवार को सहायता देनी चाहिए। ठीक है, शुरू किया गया। और इसमें आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे 15 जनवरी। और इसमें आर्मी के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। और सेकंड CDS अनिल चौहान। और नेवी के हेड दिनेश त्रिपाठी है। ठीक है, UGC की स्थापना 1956 का एक्ट है। ठीक है, और NCERT की स्थापना 1961। हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? गोपी छोटापुरा। हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुंजडू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? सलमान रुश्दी। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टीना जॉर्जिवा को नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में रेलटेल, SECI, LHTC और SJVN को कौन सा दर्जा दिया गया? ठीक है, इस चारों क्या है? नवरत्न कंपनी है। अभी वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनी है? 25। ठीक है, चारों का क्रम दिया गया। 22वें नंबर की है रेलटेल और 23वें नंबर की कंपनी है SECI यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और 24वें नंबर की नवरत्न कंपनी है NHEC यानी नेशनल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। और 25वें नंबर की नवरत्न कंपनी है SJVN सतलुज जल विद्युत निगम। उसके बाद हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया। यानी एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। उसमें सदस्य कितने हैं? 54 सदस्य साउथ अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में, हाँ, अफ्रीका महाद्वीप में सदस्य 54 है। और अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया।
हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? धर्मशाला। कहाँ है वो? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टर हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की है? यूएसए। हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया? 18 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू। सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य कब स्टार्ट किया था, शुरू किया था? 18 जनवरी 1950। ठीक है। 2024 में 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है। कहाँ आयोजन किया गया है? दिल्ली में। ठीक है। इसका शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज जो यहाँ पे मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यू फ्लैग का डिजाइन चेंज किया गया। उसमें क्या है? अशोक चक्र है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भवन है और उस भवन के अंदर क्या है? संविधान की बुक रखा गया। ठीक है। फ्लैग का डिजाइन कैसा? ब्लू कलर का है। और न्यू लोगो भी चेंज किया गया। ठीक है। उसमें है, उसमें भी वाइट है। वहाँ लिखा गया है नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ठीक है। उसे बनाया है। ठीक है। दिल्ली। और उसमें लिखा गया है यथो धर्मस्तु जय, यानी सदैव धर्म की विजय होगी, जय होगी। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है कि भाग कौन से? भाग 5 के अंदर ही आएगा। ठीक है। उसमें आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। कौन से आर्टिकल में? 129। आया सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस हीरालाल जी कानिया है। पहले नंबर का हीरालाल जी कानिया है और वर्तमान में पूछे तो डीवाई चंद्रचूड़। और पहली महिला फातिमा बीबी। और फास्टर सुस्वागतम है। हाँ, पोर्टल है। उसके बाद अगर रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के तहत 5 रीट जारी कर सकते हैं। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? नौसेना में वही दिनेश त्रिपाठी पढ़ेगा वही नौसेना में दिनेश त्रिपाठी। ठीक है। उसके बाद हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसने निर्यात की है? फिलीपींस। हाल ही में चर्चा मेरे संस्मरण 10 मशीनरी का संबंध किससे है? डी सुब्बाराव। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया? 144 करोड़। 31 अगस्त के तारीख से रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला धूलिखेल शहर कहाँ स्थित है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना 5वां स्पेस स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया है? फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पीएम मोदी ने बधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ स्थापित करेगा? गुरुग्राम हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को अस्मत चक्रवात में बदलने की आशंका जताई। चक्रवात का यह नाम किसने दिया है? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी इरबा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR किट कहाँ लॉन्च हुई है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ICG ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है? समुद्र प्रताप। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया में FDI की मंजूरी दी है? सिंगापुर एयरलाइंस। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? RS बसु को।